हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का, जिसमें चैप्टर 7 का नाम है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। तो हम लोग समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या होता है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह वीडियो का पार्ट है, लेक्चर यानी पार्ट 1 है। वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी आनुवंशिकता चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। यह अध्याय 7 है। हम लोग चलते हैं हम लोग टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आनुवंशिकता होता क्या है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की समानताएं एवं विभिन्नताएं को गुणों के अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकीय या आनुवंशिकता कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यह एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवों के समानता एवं विभिन्नता के गुण को अध्ययन करते हैं, उसको आनुवंशिकता कहते हैं। इसके जनक वनस्पति विज्ञान ग्रेगर जॉन मेंडल है। जो इसके पिता है आनुवंशिकता के, वह ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जो नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, यह बहुत ही सार्वजनिक नाम है। क्यों सार्वजनिक मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह जो है आनुवंशिकता के पिता है। तो आनुवंशिकता के पिता है तो इनको याद करना हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, और यह वनस्पति विज्ञान के जनक भी है। तो एक बार और हम बता देते हैं कि आनुवंशिकता क्या होता है। तो देखिए, आनुवंशिकता एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें किसी जीव की समानता एवं विभिन्नता को गुण को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको आनुवंशिकता कहते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं कि आनुवंशिकता में ग्रेगर जॉन मेंडल क्या क्या किए, उनका जन्म कब हुआ था, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देखने के लिए आराम से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोग वीडियो से कुछ सीख सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो नाम है वह नोट पॉइंट 1 में हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 2 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के मोराविया नामक स्थान पर हुआ था। देखिए, और इसमें अब नोट इसलिए लिखाया जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम बता देते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहले तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 2 जुलाई 1822 ईस्वी 2 जुलाई 1822 ईस्वी को ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, और उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, किस नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया के जो मोराविया नामक स्थान है वहीं पे हुआ था। मोराविया नामक स्थान है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। यह पॉइंट नंबर 1 था। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा है यहाँ पे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1857 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक मटर के पौधे पर संकरण संबंधित अनेक प्रयोग किए। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 से 1865 तक मटर के पौधों पर, जो मटर का पौधा है उन पर अपना प्रयोग करते रहे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कब से कब तक मटर के पौधों पर संकरण या उस पर प्रयोग किए, उसके बारे में ज्ञान हम लोगों के
साथ प्रदर्शित किए। तो 1857 से 1865 ईस्वी तक उन्होंने मटर के पौधों पर संकरण संबंधित अनेक प्रयोग किए। तो ये हमारा नोट पॉइंट 2 था। चलिए अब हम लोग नोट पॉइंट 3 देखते हैं। तो नोट पॉइंट 3 होगा हमारा, सबसे पहले मेंडल का प्रयोग सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ द नेचुरल साइंस में प्रकाशित हुआ। यह एक बुक का नाम है। जो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, मेंडल का जो प्रयोग था, ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग, वह सबसे पहले एक बुक में छपा, जिस बुक का नाम है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। इसको हम लिख देते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोसाइटी फॉर द या दी कह सकते हैं, स्टडी, सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, ऑफ द नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जिस मटर के पौधों पर उन्होंने अपना अध्ययन किया, अपने अनेक संकरण संबंधी प्रयोग को समझा, उस बुक, एक बुक में छपा जिसका नाम है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, इसमें प्रकाशित किया गया। चलिए नोट नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं 4। तो नोट नंबर पॉइंट 4 में हम लोग जानते हैं कि नोट नंबर 4 पॉइंट में वह क्या किए। तो देखिए, वह जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षणों को अनेक संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकता हम लोग किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहने का मतलब कि वह माता पिता के जो गुण होता है उसको विशिष्ट लक्षणों द्वारा संतानों के पीढ़ी दर पीढ़ी, संतानों में क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है या पहुंचाती है, तो उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें समानता क्या है और विभिन्नता क्या है, तो समझते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समानता क्या होता है। तो देखिए, वह विशिष्ट लक्षण जो किसी संतति में पैतृक लक्षण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानता। समानता कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आलू का पौधा रोपा गया है और इधर भी आलू का जो पौधा रोपा गया है और दोनों सेम मिल रहा है, तो इसी को समानता कहते हैं। तो कहने का मतलब कि यह एक विशिष्ट लक्षण होता है जो किसी संतति में पैतृक लक्षण होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है, तो ये नहीं ना है कि उसके बच्चे में 46 क्रोमोसोम नहीं होगा, उसके बच्चे में भी तो 46 क्रोमोसोम होगा ना। तो इसे कहते हैं समानता। जो है, अगर बड़े मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है तो छोटे जो बच्चा होगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समानता। अब हम लोग जानेंगे कि विभिन्नता क्या है। तो विभिन्नता जान लेते हैं। वे विशिष्ट परिवर्तन जिनके कारण एक ही जाति के 2 सदस्यों अथवा एक ही माता पिता के 2 संतान आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, उसे विभिन्नताएं या विविधताएं कहते हैं। देखिए, विभिन्नताएं कहने का मतलब कि एक ही माता पिता के संतान, जैसे अगर आलू बोया गया, आलू रोपा गया, तो उसमें भी कई प्रकार के आलू होता है कि नहीं होता है। अगर ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ में नहीं आता है, तो ये आप तो जो गांव में रहते होंगे वो तो सुनते होंगे, किसी बच्चा का जन्म होता है तो नहीं बोला जाता है कि न इसका सर इसके बाबा से मिल रहा है, न इसके नाना से मिल रहा है, न ही इसका नाक किसी इसके पिताजी से मिल रहा है, न ही इसके मम्मी से मिल रहा है, न इसके नानी से, न इसके मौसी से, न ही किसी से नहीं मिल रहा है। लग रहा है कि यह चाइनीज बच्चा है या कोई एलियन की तरह लग रहा है, यह किसी से मेल ही नहीं खा रहा है। तो ये होता है विभिन्नता। तो
तो ये आप लोग समझ सकते हैं होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं अन्य जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कोई अन्य टॉपिक से पहले एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कहने का मतलब कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। देखिए इसमें लिखा क्या गया है, समझिए। आनुवंशिकता अर्थात पैतृक लक्षण। आनुवंशिकता के मतलब क्या होता है, जिसमें पैतृक लक्षण सूक्ष्म शारीरिक संरचनाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जब पैतृक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, वे सूक्ष्म शारीरिक संरचनाएं कोशिकाओं के केंद्रक में संयुक्त रूप से उपस्थित होता है। जो पैतृक लक्षण संरचनाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो वे सूक्ष्म शारीरिक संरचनाएं कोशिका के केंद्रक में संयुक्त रूप से उपस्थित होता है। जो यह नीचे कुछ जो पॉइंट दिया गया है, इसमें निम्नलिखित जो है दिया गया जाता है, इसमें उपस्थित रहता है। जैसे सबसे पहले गुणसूत्र, डीएनए और जीन, इसके माध्यम से हमारे जो कोशिकाएं होते हैं, जो केंद्रक होते हैं कोशिका के, उसमें संयुक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसे अगर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होता है तो उसके बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी लिख दिया गया है। और जीन, इन जो तीनों है, इन तीनों माध्यम जो केंद्रक में संयुक्त जो रूप से उपस्थित होता है, इसी में उपस्थित होता है। तो हम लोग दोस्तों, यह हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणसूत्र, डीएनए और जीन, यह क्या होता है, इसको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।